कहने का तात्पर्य है, हर स्थिति में हमें अभिमान शून्य होना है। ना अपने शरीर का, ना बुद्धि का, ना ज्ञान का, ना कुल का, ना बल का, किसी भी प्रकार का अभिमान त्याग कर, चतुराई को छोड़कर हमें शरणागति। जैसे गजेंद्र जानता तो है कि वो परमात्मा सर्वव्यापी है, साक्षी है, वो देख रहे हैं हमारे प्रत्येक कर्मों को। जब गजेंद्र ने कहा आप सबके साक्षी हैं, उस साक्षी कहने के पीछे गजेंद्र का तात्पर्य यह था, हे भगवान, आप हर जीव के हर कार्य को निरंतर देखते हैं। आपने मुझ जैसे मूढ़ गज को भी देखा, जो अपने परिवार, अपने यौवन, अपने मद बल में ऐसा मदमस्त था, ऐसा अभिमान से चूर था कि आपकी स्मृति तक न कर पाया, और अब विपत्ति आने पर आप ही से इस विपत्ति से उबरने का सहायता के लिए पुकार कर रहा है। यह सब आप जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, परंतु हे साक्षी, हे परमात्मा, मैं जैसा हूँ वैसा ही आपके प्रति आज समर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि आप बल, बुद्धि, मन, वाणी, इंद्रियों से नहीं रीझते। आपको प्रसन्न करने का मात्र एक ही साधन है, वह है आपकी शरणागति। तो आज हे नाथ, मैं आपकी शरणागति लेता हूँ। ये गजेंद्र के द्वारा की गई शरणागति का उत्तम भाव है। यहाँ जो श्रीमद् भागवत में वर्णित किया गया, यह अति उत्तम भाव है शरणागति का। हम अपना सर्वस्व भगवान को समर्पण करते हुए उन्हीं के चरणों में अपना आत्मनिवेदन, प्रणति प्रस्तुत करें। यदि हम इस भाव से कुछ भी करेंगे, गलत, छोटा, टूटा हुआ, अधूरा, तो भी जिसे वेद ने भगवान को पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कहा कि हे नाथ, आप पूर्ण हर ओर से आदि मध्य अंत जो है, जो नहीं है, जो हो सकता है, वो सब पूर्ण आप ही है। तो अपूर्ण हमारे कार्यों को वो पूर्ण परमात्मा पूर्ण बनाकर स्वीकार करेंगे और हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। इसीलिए शरणागति का भाव सबसे उत्तम है। अभिमान शून्यता हमारे जीवन में होनी चाहिए। अभिमान को त्याग कर भगवान से रो रो कर विनती करके शरणागति का, हे नाथ, हे जगत नियंता, हे हमारे बंधु सुहृदय, एकमात्र आश्रय आप ही हो। इस संसार में आपके अलावा हमारा और कोई ना था, ना है और ना ही होने वाला है। इसीलिए मैं इस संसार सागर में फंस गया हूँ, गिर गया हूँ और डुबकियाँ ले रहा हूँ, गोते खा रहा हूँ। कृपया आप अपना हाथ बढ़ाकर मुझे उबार लीजिए। सूरदास जी कहते हैं अपने पद में, नीर अति गंभीर माया, लहर लोभ तरंगा। ये जो माया है विशाल समुद्र के समान है और इसमें लहरें आती है। इस समुद्र रूपी जीवन में लोभ की, काम की, ईर्ष्या की, क्रोध की, मात्सर्य की, भय की, लालच की, सब प्रकार की लहरें आती हैं। लोभ लहर तरंगा, कीजिए हाथ काढ़ लीजिए। हे नाथ, मुझे इस संसार सागर से हाथ बढ़ाकर आप उबार लीजिए, नहीं तो ये संसार सागर मुझे ले जाएगा। और आप ही ऐसे सामर्थ्यशाली हैं जो ये कार्य कर सकते हैं। ये शरणागति का भाव है। ऐसा भाव रखने वाला जीव भगवान को अत्यंत प्रिय है। शेष चरित्र हम आगे की कथा में कहेंगे। गजेंद्र का चरित्र बहुत उत्तम है, श्रवण करने योग्य है, अनुकरणीय है। आप इसी प्रकार धैर्य से श्रवण कीजिए, चेष्टा कीजिए अपने जीवन में इस चरित्र को, लक्षण को उतारने की। और यदि ना हो पाए तो भी आज ही बताया गया वो हमारे बस में कुछ नहीं है, भगवान ही हमें कराएंगे।
तो हो जाएगा। शरणागति लेनी है, निरंतर भगवान का नाम जपिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।